जितना आपको घी शुद्ध मिलना बहुत दुर्लभ है। आज गुरुवर की कृपा है कि आपको उस शांति धारा का घी शुद्ध मिल रहा है, 100% शुद्ध है वो। इस बात को आप समझने का पुरुषार्थ करना। और जो शांति धारा का घी बीना बारह में बनता है, वहाँ पर लगभग 1000 गिर गायें का पालन हो रहा है। लगभग 150 एकड़ की ज़मीन है, क्षेत्र की स्वयं की एकड़। और वहाँ पर अब 1-2 बांध भी बंध गए, तो वहाँ पर पूरी हरियाली रहती है, प्राकृतिक नेचुरल वातावरण रहता है, घास वगैरह भी रहती है, और गायों के विचरण करने के लिए एक विस्तृत एरिया भी है। जो आजकल शहरों में गायें रहती ना, आप देखते हो खूंटे पे बांध दिया जाता है और उनको जो खिलाया पिलाया जाता है वो क्या खिलाया जा रहा है। शहरों में रहने वाली गायों को भले ही आप किसी व्यक्ति के यहाँ चले जाएं और वहाँ से अपने सामने ही दूध निकलवा कर ले आओ, किंतु वो दूध उतना शुद्ध नहीं रहेगा। जो एक प्राकृतिक नेचुरल वातावरण में वो गायें रहती हैं, घास फूस खाती हैं, अनेक प्रकार की औषधियाँ उसमें रहती हैं। जब जंगलों में गायें घास खाने जाती हैं, चलती हैं, फैलती हैं, टहलती हैं, तो ऐसा वातावरण उस बीना बारह में है। पूरा का पूरा जंगली एरिया है और क्षेत्र की स्वयं की 150 एकड़ लगभग ज़मीन है वहाँ पर। उस वातावरण में गायें रहती हैं और उनका जो दूध है वो हाथ से ही निकाला जाता है। आजकल तो जहाँ पर बहुत सारी गायें रहती तो मशीन से दूध निकलता है, वो नहीं, गाय से दूध हाथ से दूध निकलता है। ब्रह्मचारी भैया वहाँ पर रहते हैं, वो अपने सामने शुद्ध तरीके से और गायों के थन वगैरह को धो करके और दूध निकलवा करके और उस दूध को फिर मर्यादा के अंदर छान करके, उबाल करके, ठंडा करके फिर उसको दही जमवाते हैं। और इतना पर्याप्त मात्रा में दूध रहता है कि एक ही दिन में वो दही, दूसरे दिन उस दही को बिनौना पद्धति से ही, अब इतना सारा दूध है तो मथानी से नहीं भाया जाता, आजकल मशीनें भी आने लगी ना वो बड़ी बड़ी, तो उससे होता होगा, किंतु बिनौना पद्धति से ही उस दूध को निकाला जाता है ऐसे। और मर्यादा के अंदर तुरंत उस दूध मक्खन को गर्म करके घी निकाल लिया जाता है। इस तरीके से जो घी उस शांति धारा में बन रहा है बीना बारह में, ये घी समझ लेना घी नहीं है, क्या है, ये औषधि है। औषधि, गाय का दूध और घी तो वैसे ही औषधि माना जाता है। वो गिर गाय और नंबर 1 की गाय रहती है, सबसे महत्वपूर्ण गाय रहती है। तो ऐसा एक गुरुवर का बहुत बड़ा उपकार है और वह आपको मिल रहा है। ये अपना बहुत बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है कि वो घी अपन को शुद्ध मिल रहा है। ये गुरुवर की कृपा से मिल रहा है, क्योंकि गुरुवर का आशीर्वाद है और व्यवस्थित लोगों के माध्यम से यानी उनके सानिध्य में एक कार्य हो रहा है, इसलिए अपन को विश्वास है। बाकी तो दुनिया में घी में क्या क्या मिलावट हो रही है, कोई